आज जो है फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ाने चल रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या अर्थ पे होते हैं, कौन से इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में देखें तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसको फिगर देख के बता सकते हैं हम कि स्काई ड्राइव ना, स्काई ड्राइव मतलब हम स्काई से अगर नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होते हैं, नीचे की ओर आ रहे होते हैं। ठीक है, सेम एज है, अगर हम क्या करेंगे, जमीन से थोड़ा भी उछलते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, जैसे उछलेंगे उसके बाद क्या होगा, जंप, जब भी हम जंप लगाएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ की ओर आना ही पड़ेगा। तो अर्थ की ओर अपने आप हम नहीं आते, अर्थ क्या करता है, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसी में थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, तो अगर हम कहीं भी खड़े होकर वाटर पिए, ठीक है, पानी को हम कहीं भी खड़े होकर पिए, अगर तुम पानी पी रहे हैं तो पानी जो होता है वो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर से होते हुए पेट में जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर जो गिर रहा है वाटर, ठीक है, तो इसका भी नीचे में गिरने का जो रीजन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ वाटर पे नहीं लगाती है तो क्या होगा, ये नीचे की ओर नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसको और आगे की ओर देखते हैं, तो और आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें एक चीज आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कैसे, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे, ठीक, तो ऊपर से एक एप्पल गिरता है और इनके सिर पर आकर गिरता है। ठीक है, कहाँ पे आके गिरा, सिर पे। बस ये सोचो कि एप्पल की जगह कद्दू नहीं था अगर कद्दू होता तो क्या होता तो न्यूटन को हम पढ़ नहीं रहे होते, मतलब न्यूटन के सारे जो रूल्स हैं, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के जो रूल्स हैं, इसको हम पढ़ नहीं रहे होते। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो हमेशा किस पे होता है, दो बॉडीज पे वर्क करता है। कितने बॉडीज पे, दो बॉडीज पे। ठीक, दो बॉडीज पे वर्क करने का मीन्स रीजन क्या है कि जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ए है और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। ठीक, इसमें ए और बी दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। फेस क्लियर नहीं है, क्लियर है, उसको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं ना वहां पर मिरर में। सबसे फर्स्ट क्या आता है, अट्रैक्शन फोर्स आता है। क्या आता है, अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कार है और ये क्या है, कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच भी कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, सेम एज ये मान लो मार्स है और ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो कोई भी प्लेनेट हो, हर प्लेनेट के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक, इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण सारे जो प्लेनेट है हमारे, ठीक है, वो यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जो भी रोटेशन हो रही है सारे प्लैनेट्स की, वो इसी फोर्स की वजह से। ठीक है, बट मेन रीजन ये है, किसी किसी प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, किसी पे बहुत ज्यादा है। ठीक, बट सब क्या है, आपस में इस तरह से फ्लक्चुएट किया हुआ है सारे फोर्स को, ताकि क्या हो सके, दोनों लोग मतलब दो ऑब्जेक्ट एक जगह प्लेस हो सके। ठीक, जैसे ये और ये। ठीक है, अब साथ साथ हम और इसको आगे पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम ये पढ़ें कि न्यूटन ने जो है हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए यूनिवर्सल लॉ दिया था। ठीक है, उस यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक,
पूरे यूनिवर्स में, केवल हमारे अर्थ की बात नहीं हो रही है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। होल यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी न किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का वर्क करता है या काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अभी हमने एक प्रेजेंटेशन लिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से गिराते हैं तो कहाँ गया, नीचे की ओर गया। नीचे की ओर जाने का मतलब है कि इस पे कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स न लगता तो ये यहीं का यहीं रहता, नीचे ना गिरता। ठीक, इसी में और आगे हम देखते हैं तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी हमारा फोर्स है वो इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एफ प्रोपोर्शनल एम। एफ होता है फोर्स और एम होता है हमारा मास। ठीक, मास का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट होगा उसका, ठीक है, जो एरिया वो कवर करता है वो इसका क्या होता है, मास होता है। ठीक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। ठीक, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के डिस्टेंस के सेंटर के। तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मास होता है ये यम, और एक मास है ये भी यम। ठीक है, अब दो सेम मास हो सकते हैं, इसको m1 m2 से भी डिनोट कर सकते हैं हम, या फिर इसको कैपिटल एम और स्मॉल एम से। अगर कैपिटल एम है, दिस मीन्स कैपिटल एम मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो बड़े एम से या कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक, सेकंड है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब इसका मास छोटा हो सकता है। ठीक है, इस बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं या फिर आर कह सकते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं और डी से भी डिनोट। ठीक, और दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस फोर्स को हम एफ फोर्स से डिनोट करेंगे, एफ से। ठीक, तो एफ प्रोपोर्शनल एम एम या फिर m1 m2। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें, जैसे ये एक पर्सन है, अब इसके हाथ देखो ऐसे ही थे जैसे ये हवा में उड़ रहा हो। ठीक है, और नीचे हमारे अर्थ। ठीक, इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, अर्थ की ओर गिर रहा है। ठीक है, इस तरह दिखाया गया। तो इसका हम छोटा मास कर सकते हैं, और ये जो अर्थ था हमारा, ये इसका मास बड़ा हो गया, मतलब ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, तो एफ प्रोपोर्शनल 1/d²। अब डी स्क्वायर क्या हुआ, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाता है, एफ प्रोपोर्शनल यम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। ठीक, ये विथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब एफ प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, जी, और जो जी होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी होगा। फिर कैपिटल एम अपॉन एम, यम इंटू यम अपॉन क्या हो जाएगा, d²। ओके, यहाँ पे d² होगा, ये d ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाद मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो जो कैपिटल जी होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल होता है। ठीक, दो टाइप के जी होते हैं, एक कैपिटल जी होता है और एक स्मॉल जी। जो कैपिटल जी होता है उसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं ग्रेविटेशन का, और जो स्मॉल जी होता है वो अर्थ का कांस्टेंट होता है। ठीक, अर्थ का जो ग्रेविटेशन होगा उसके लिए हम स्मॉल जी का यूज करेंगे, और जो कैपिटल जी होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल के लिए यूज करेंगे कैपिटल जी को। ठीक है, इफ अगर और अच्छे से इसको समझना चाह रहे हैं, इफ वी पुट m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1, अगर हम कैपिटल M और स्मॉल m को 1 वहां पे पुट करते हैं और d जो डिस्टेंस है वो भी हमारी क्या हो, एक ही हो, 1 ही हो, तब हमारा f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू g m अपॉन d²। इसमें वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक, तो नीचे 1² हो जाएगा और ऊपर भी क्या हो जाएगा,
m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे हमारा g बचेगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो है मिस हो रहा है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल G 1 इंटू 1। ओके, देन यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस। टू यूनिट मासेस का मतलब है दो मास हो, दोनों का क्या हो, सिंगल यूनिट में। ठीक प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट ईच अदर। ओके, बाकी कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाँ, ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर है डी स्क्वायर, उसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम डी से आर से डिनोट करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम आते हैं इफेक्ट ऑन फोर्स पे। ठीक है, हम देख रहे होंगे इफेक्ट ऑन फोर्स। आएंगे, अब कहाँ आएंगे देखते हैं। इफेक्ट ऑन फोर्स, करण, ये कौन है, करण है। ठीक है, अब करण और अर्जुन ये दोनों क्या करेंगे, आएंगे। ठीक है, मूवी तो देखी होंगे करण अर्जुन, तो उनकी जो माता श्री होती हैं वो क्या कहती हैं, मेरे करण और अर्जुन आएंगे। ठीक है, तो करण और अर्जुन को लेके आते हैं हम। ठीक, कहाँ से आते हैं, एक आसमान से आता है और एक धरती से ना। तो करण जो है वो कैपिटल एम हो गया और अर्जुन जो हो गया वो स्मॉल एम हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो गई वो क्या हो गई, डी हो गई। ठीक, तो यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल एम एम अपॉन डी स्क्वायर। हाउ विल फोर्स चेंज इफ मास ऑफ अर्जुन इज डबल। अब इसमें क्या चेंजेज होगा, ठीक चेंजेज का मतलब है हाउ विल फोर्स चेंज, फोर्स कैसे चेंज होगा इफ मास ऑफ अर्जुन इज डबल, अगर अर्जुन का मास क्या हो जाए, डबल हो जाए। ठीक, स्टॉप करो।